ओम विष्णुपदाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद अध्याय 23 से हम पाठ करेंगे। और आज भी राजाओं की वंशावली का वर्णन है। ये अध्याय केवल नाम ही नाम है, तो इसमें कुछ व्याख्या ज़्यादा नहीं हो पाएगी। हम लोग जिस पढ़ के जाएंगे और प्रयास करेंगे अगर ये अध्याय आज पूर्ण कर पाए तो। अध्याय 23। यस, अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 23 ययाति के पुत्रों की वंशावली। इस 23वें अध्याय में अनु, द्रुहु, तुर्वसु तथा यदु के वंशों के साथ साथ जामग्य की कथा का भी वर्णन हुआ है। ययाति के चतुर्थ पुत्र अनु के 3 पुत्र थे, सभानर, चक्षु तथा परेक्षणु। इन तीनों में से सभानर के पुत्र तथा पौत्र क्रमशः कालनर, संजय, जन्मेजय, महाशाल तथा महामना थे। महामना के 2 पुत्र थे, उशीनर तथा तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वर, कृमि तथा दक्ष। शिबी के भी 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुधीर, मद्र, केकई। तितिक्षु का पुत्र रुषदर्त था, जिससे होम नामक पुत्र हुआ। होम का पुत्र सुतपा था, सुतपा का पुत्र बलि था। इस प्रकार यह वंश चलता रहा। बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा के वीर्य से अंग, वंग, कलिंग, सुहाम, पुंड्र तथा ओड नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी राजा बने। अंग से खलपान नामक पुत्र हुआ, जिसके वंश में क्रमशः दिविरथ, धर्मरथ, चित्ररथ जैसे रोमपाद भी कहा जाता था हुए। महाराज दशरथ ने शांता नामक अपनी पुत्री को अपने मित्र रोमपाद को दान दे दी थी, क्योंकि रोमपाद निसंतान था। रोमपाद ने शांता को पुत्री रूप में स्वीकार किया और ऋष्य श्रृंग मुनि ने उसके साथ विवाह किया। ऋष्य श्रृंग के अनुग्रह से रोमपाद को चतुरंग नाम का पुत्र हुआ। चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्ष था, जिनके 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा तथा बृहद्भानु। बृहद्रथ से बृहद बृहद भरत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्रों तथा पौत्रों के नाम क्रमशः जयद्रथ, विजय, धृति, धृतवत्र, सत्यकर्मा, अधिरथ थे। अधिरथ ने कुंती द्वारा व्यक्त पुत्र कर्ण को पाला पाला पोसा, और कर्ण का पुत्र वृषसेन था। ययाति के तीसरे पुत्र द्रुहाव से भृभु नामक पुत्र हुआ, और भृभु के पुत्र तथा पौत्र ने सेतु, आरब्ध, गांधार, धर्म, धृत, दुर्मत तथा प्रचेता। ययाति का द्वितीय पुत्र तुर्वसु था, जिसके पुत्र का नाम व्रही पड़ा, और उसके वंश में भर्ग, भानुमान, त्रिभानु, करधम तथा मरुत हुए। मरुत निसंतान था, अतएव उसने पुरुवंशी दुष्मंत को गोद ले लिया। महाराज दुष्मंत अपना राज्य वापस चाहते थे, अतएव वे पुरुवंश में लौट गए। यदु के 4 पुत्र में से सहस्त्रजीत सबसे बड़ा था। उसके पुत्र का नाम शतजीत था। उसने उसके 3 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम हेहे था। हेहे वंश के पुत्रों तथा पौत्रों के नाम थे धर्म, नेत्र, कुंती, सोहिज, महिष्मान, भद्रसेनक, धनक, कृतवीर्य, अर्जुन, जयध्वज, तालजंग तथा वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र वृष्णि था। यदु, मधु तथा वृष्णि के कारण उनके वंश क्रमशः यादव, माधव तथा वृष्णि कहलाए। यदु का अन्य पुत्र क्रोष्टा था, जिससे वृजिनवान, स्वाहित, विष्णगु, चित्ररथ, शशिविंद, पृथुश्वा, धर्म, उष्णा तथा रुचक हुए। रुचक के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक ज्यामक कहलाया। वह निसंतान था, किंतु देव अनुग्रह से उसकी संतानहीन पत्नी ने विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। श्रीशुकोवाच अनोसभानरश्चक्षु परेष्णुश्च त्रयसुता सभानरात् कला नर सृञ्जयस्तत्सुतस्तथा। प्रतिभा माता जी। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ययाति के चौथे पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सभानर, चक्षु तथा परेशु। हे राजन, सभानर
को कालनर का नाम एक पुत्र हुआ और कालनर के सजय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। जन्मेजयस्तस्य पुत्रो महाशालो महामना कुशीनरस्तितिक्षुश्च महामानस आत्मजौ। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। संजय का पुत्र जन्मेजय हुआ, जन्मेजय का पुत्र महाशाल, महाशाल का पुत्र महामना और महामना के दो पुत्र कुशीनर तथा तितिक्षु हुए। हरे कृष्ण। शिबिर्वराकृमिर्दक्षश्चत्वारोऽशिनिरात्मजा वृषदार्भासुधीरश्च मद्रकेकैरात्मवान् शिवेश्चत्वारि वाशंस् तितिक्षोश्च रुषद्रथा ततो होम ततो सुतपा बलि सुतपसोऽभवत्। मोनिका माता जी। उसी नर के चार पुत्र थे, शिबी वर कृमि तथा दक्ष। शिबी के भी चार पुत्र हुए, वृषाधर सुधीर मद्र तथा आत्म तत्ववित्। के कई तितिक्ष का पुत्र रुषध्रत था, रुषध्रत का पुत्र होम था, होम का सुतपा और सुतपा का पुत्र बलि था। हरे कृष्ण। अंगभंगकलिंगाद्या सुहमा पौंडोत्र संहिता जागिरे दीर्घतमसो बले क्षेत्रे महीशिता। शिवानी माता जी। चक्रवर्ती राजा बलि की पत्नी से दीर्घात्मा के वीर्य से 6 पुत्रों को ने जन्म लिया, जिनके नाम थे अंग, वंग, कलिंग, सून्य, पुंड्रु तथा औड्र। चक्रोश्वानाम्ना विश्यान् शरीमां प्रेक्षकांश्च ते कल्पानोऽन्तो जज्ञे तस्मात् दिवि रथस्तथा। अंकित चावड़ा प्रभु। ब्रजेश प्रभु। उसके पश्चात अंगादि ये 6 पुत्र भारत की पूर्व दिशा में 6 राज्यों के राजा बने। ये राज्य अपने अपने राजा के नाम से अनुसार विख्यात हुए। अंग से खल्पा नामक पुत्र हुआ, जिससे दिविरथ उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण। सुतो धर्मरथो यस्य जागे चित्ररथो प्रजा रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां पृच्छात् ऋषशृङ्ग उवाह यां देवे वर्षति यं राम अनियोर्हरनिसुतं नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमलिनघ्राणनैः सूतो राज्ञो नप्तस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वे प्रजामादात् दशरथो येन लेभे प्रजा प्रजा चतुरंगो रोमपादात् पृथुलक्षस्तु तत्सुता। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। दिविश रथ का पुत्र धर्मरथ हुआ तथा उसका पुत्र चित्ररथ था, जो रोमपाद के नाम से विख्यात हुआ। किंतु रोमपाद के कोई संतान ना थी, अतएव उसके मित्र महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री शांता दे दी। रोमपाद ने उससे पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात उस पुत्री ने श्रेयभिंग से विवाह किया। जब सर्वलोक के देवताओं ने वर्षा नहीं की तो श्रेयभिंग को वेश्याओं के द्वारा आकर्षित करके जंगल में से लाया गया और उसे एक यज्ञ संपन्न करने के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया। वे वेश्याएं नाचकर तथा संगीत के साथ नाटक करके तथा उनका आलिंगन तथा पूजन करके उन्हें ले आई थी। श्रेयभिंग के आने के बाद वर्षा हुई। तत्पश्चात श्रेयभिंग ने महाराज दशरथ के लिए पुत्र यज्ञ किया, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था। इससे महाराज दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई। श्रेयभिंग की कृपा से रोमपाद के एक पुत्र चतुरंग हुआ और चतुरंग से पृथुलाक्ष का जन्म हुआ। हरे कृष्णा। ऋषि श्रृंग की कथा वाल्मीकि रामायण में आती है शुरुआत में। किस तरह ऋषि श्रृंग को बचपन से ही उनके पिता ने स्त्रियों का दर्शन भी नहीं कराया था, लेकिन ऐसा रोमापाद के राज्य में स्थिति हुई कि वर्षा नहीं थी और उस समय पर ऋषि श्रृंग को वहां लाना था।
तो कुछ वेश्याओं को ऐसा पुरुष वेश में भेजा गया, और वो संगीत के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से उनको बहला फुसला करके लेकर के आ गए। और जब वो आए, उनके पैर रखते ही उनके राज्य में वर्षा होने लगी। बाद में शांता का विवाह ऋषिशृंग से हुआ, जो मूलतः दशरथ की कन्या थी, लेकिन उनको रोमापाद ने गोद लिया था। तो ये सब व्याख्यान वाल्मीकि रामायण में विस्तृत रूप से है। बाद में उन्हीं ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ दशरथ महाराज के लिए करवाया था। बृहदर्थो बृहत्कर्मा बृहद्दानाश्च तत्सुता आद्यात् बृहन्मानास्तस्मात् जयद्रथा उदारिता। अंकित चावड़ा प्रभु रेडी है? पृथुलाक्ष के पुत्र थे बृहद्रथ, बृहत्कर्मा तथा बृहद्भानु। ज्येष्ठ पुत्र बृहद्रथ से बृहद्दम्ना नाम का पुत्र हुआ, और बृहद्दम्ना से जयद्रथ हुआ। विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतरजायत, ततो धृतवृतस्तस्य शतकर्माधिरस्तथा। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जयद्रथ की पत्नी संभूति के गर्भ से विजय उत्पन्न हुआ। विजय से धृति, धृति से धृतिव्रत, धृतिव्रत से सत्कर्मा तथा सत्कर्मा से अधिरथ हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जुषा तङ्गतं शिशुं कुन्त्या पिविद्धं कानिनम् अनपत्यो करोत्सुतम्। सुमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गंगा नदी के तट पर खेलते समय अधिरथ को एक टोकरी में बंद एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को कुंती ने छोड़ दिया था, क्योंकि यह उसके विवाह होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। क्योंकि अधिरथ को कोई पुत्र न था, अतएव उसने इस शिशु को अपने ही पुत्र के समान पाला पोसा। बाद में यही पुत्र कर्ण कहलाया। हरे तो कृष्ण। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कुंती को किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने विशेष वरदान दिया था, उस माध्यम से कर्ण का भी जन्म हुआ। वृषसेनासुतस्तस्य कर्णस्य जगति पते धूयोश्च तनयो बभ्रो सेतुस्तस्यात्मनात्मस्तः। सुनीता चौधरी माता जी। हे राजा, कर्ण का एकमात्र पुत्र वृषसेन था। ययाति के तत्री पुत्र द्रुहा पुत्र बभू था, और बभू का पुत्र सेतु था। आरभदस्तस्य गन्धारस्तस्य धर्मस्ततो धृता धृतस्य दुर्मदस्तस्मात् प्रचेतः प्रचेतसा शतम्। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सेतु का पुत्र आरब्ध था, आरब्ध का पुत्र गांधार हुआ, और गांधार का पुत्र धर्म था, और धर्म का पुत्र धृत, धृत का दुर्मद, और दुर्मद का पुत्र प्रचेता था, जिसके 100 पुत्र हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मृच्छाधिपतयो भुवन् उदीचिं दिशमाश्रिता दुर्वासोश्रुतो वहनेर्भर्गोऽथ भानुमान्। प्रिय रानी माता जी। प्रचेता के पुत्रों ने भारत की उत्तरी दिशा में कब्जा कर लिया, जो वैदिक सभ्यता से विहीन थी, और वे वहां के राजा बन गए। ययाति का दूसरा पुत्र तुर्वसु था। तुर्वसु का पुत्र व्रीहि था। व्रीहि का पुत्र भर्ग था, और भर्ग का पुत्र भानुमान था। हरे कृष्ण बोल। त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधि मरुतस्तत्सुतो पुत्र पुत्रं पौरवम् अनुभूत। मीनू माता जी। भानुमान का पुत्र त्रिभानु था, और उसका पुत्र उदार चेता करधम था। करधम का पुत्र मरुत था, जिसके कोई पुत्र न था, अतएव उसने पूर्ववंशी पुत्र महाराज दुष्यंत को पुत्र रूप में गोद ले लिया। दुष्मन्तः स पुनर्भेजे स्ववंशं राज्यकामुका ययेते ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंश नरश्रवा
वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। आनंदमयी गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज दुश्मन सिंहासन में बैठने की इच्छा से अपने पूर्ववंश में लौट गए। यद्यपि वे मरुत को अपना पिता स्वीकार कर चुके थे। हे महाराज परीक्षित, अब मैं महाराज याति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। ये वर्णन अत्यंत पवित्र है और मानव समाज के समस्त पापों के फलों को दूर करने वाला है। इस वर्णन को सुनने मात्र से मनुष्य समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। अभी उल्टे क्रम में पुरु से शुरू करके ययाति के 4 पुत्रों का वर्णन किया और अभी सबसे ज्येष्ठ पुत्र यदु का वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं यदु के वंश का वर्णन सुन के ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदु वंश में कौन आए थे? भगवान कृष्ण आए थे। अगले श्लोक में वर्णन करें। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित क्रोष्टा नलो नृपोरिति श्रुता चत्वारा सुनवस्तत्र शतजित प्रथमात्मजा महाहयोरेन्मुनो हेयश्चेति तत्सुता। आकर्षणी माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य के अपने आदि रूप में यदुकुल में अवतरित हुए। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल तथा रिपु। इन चारों में से सबसे बड़े सहस्त्रजित के एक पुत्र था जिसका नाम सतजित था। उसके 3 पुत्र हुए, महाहय, रेणुहय तथा हेहय। तो भगवान का मूल रूप है 2 भुजाओं वाला नराकृति, नर जैसी कृति, नर जैसे दिखने वाला। उनका मूल स्वरूप में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और वो अवतार इस वंश में होने के कारण ये वंश का वर्णन सुनने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अर्चना माता जी। तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। विद्वान अध्यात्मवादी जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वय ज्ञान को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं। अधिकांश अध्यात्मवादी केवल निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा को समझते हैं, क्योंकि भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है और जिन्होंने सिद्धि प्राप्त पा ली है उनमें से मुश्किल से एक मुझे जानता है। योगी तथा ज्ञानी अर्थात मायावादी और निर्विशेषवादी परम सत्य को निराकार या अंतर्यामी रूप में समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि अनेक सिद्धों में से जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है और कोई एक सिद्ध नराकृति कृष्ण को समझ सकता है। स्वयं कृष्ण ने इस मनुष्य रूप की व्याख्या विराट रूप प्रदर्शित करने के बाद की है। विराट रूप भगवान का आदि रूप नहीं है। उनका आदि रूप तो द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर का है, जो 2 हाथों वाले हैं और मुरली बजा रहे हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। भगवान के स्वरूप उनके अकल्पनीय गुणों के प्रमाण है। यद्यपि भगवान अपने एक श्वास काल में असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति वेश धारण किए रहते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे हूबहू मनुष्य हैं। यह उनका आदि रूप है, लेकिन चूंकि वे मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव अल्पज्ञानी उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति व मेरे परम ईश्वरत्व को नहीं जानते। भगवान अपने परम भावम अर्थात दिव्य स्वभाव से सारे जीवों के हृदय में स्थित सर्वव्यापी परमात्मा है। फिर भी वे मनुष्य की तरह लगते हैं।
मायावादी दर्शन कहता है कि भगवान मूलतः निराकार है, किंतु जब वे अवतरित होते हैं तो मनुष्य तथा अनेक अन्य रूप धारण करते हैं, किंतु वस्तुतः वे मूलतः मनुष्य जैसे हैं और निराकार ब्रह्म उनके शरीर की किरणों से युक्त होता है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। तो भगवान को जानने के 3 स्तर बताए हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और भगवान जो मूल रूप है वो कैसा है? नरकृति। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? उल्टा सोचते हैं, मनुष्य ने भगवान को अपना रूप दे दिया, लेकिन वास्तव में है उल्टा, भगवान ने मनुष्य को अपना रूप दिया। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, बता रहे अब जानन्ति, नहीं जानते हैं, माम, मुझे, मूढ़ा, जो मूर्ख हैं। क्या सोचते हैं? मनुष्यम तनुम आश्रिता, मैं मनुष्य के तनु में आश्रित हो गया, ऐसा सोचते हैं। परम भाव ना जानन, वो परम भाव नहीं जानते हैं। लेकिन मैं कौन हूं? मम भूत महेश्वरा, सभी चराचर जीवों का मैं ईश्वर हूं। तो इस तरह भगवान को जानना, उनके विषय में पूर्ण ज्ञान है। धर्मस्तु है यसुतो नेत्र कुंते पिता तथा सोहंजिरभवत् कुंतेर महेशमान भद्रसेनकः। रजनीकांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है का पुत्र धर्म था और धर्म का पुत्र नेत्र, जो कुंती का पिता था। कुंती से सोहंजी, सोहंजी से महिष्मान तथा महिष्मान से भद्रसेनक उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुर्मदो भद्रसेनस्य धनका कृतवीर्यसु कृताग्नि कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजा। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भद्रसेन के पुत्र दुर्मत तथा धनक कहलाए। धनक कृतिवीर्य के अतिरिक्त कृताग्नि, कृतवर्मा तथा कृतौजा का भी पिता था। अर्जुना कृतवीरस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् दत्तात्रेयाधनधरेरस्मात् अंशात् प्राप्त योगा महागुणा। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन थोड़ी कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह कार्तवीर्यार्जुन सातों द्वीप द्वीप वाले सारे संसार का सम्राट बन गया। उसे भगवान के अवतार दत्तात्रेय से योग शक्ति प्राप्त हुई थी। इस तरह उसने अष्ट सिद्धियां प्राप्त की। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। नानूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यस्यान्ति पार्थिवा यज्ञदानतपो योगैः श्रुतवीर्यदयादिभिः। ललिता माता जी। इस संसार का कोई भी राजा यज्ञ, दान, तपस्या, योग शक्ति, शिक्षा बल या दया में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। हरे कृष्ण। पंचाशीति सहस्राणि हि अव्याहत स्मरा समा अनष्टवित्त स्मरणो बभुजे क्षय सद्वसु। रीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कार्तवीर्य अर्जुन ने लगातार 85,000 वर्षों तक पूर्ण शारीरिक बल तथा त्रुटि रहित स्मरण शक्ति से भौतिक ऐश्वर्यों का भोग किया। दूसरे शब्दों में उसने अपनी 6 इंद्रियों से अक्षय भौतिक ऐश्वर्यों का भोग किया। ये हम लोग चरित्र नवम स्कंद में पहले पढ़ चुके, परशुराम चरित्र में, कैसे कार्तवीर अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में आते हैं, उनकी धेनु को ले जाते हैं, बाद में बहुत बड़ा युद्ध होता है, फिर जमदग्नि को कार्तवीर अर्जुन के पुत्र मार देते हैं, बाद में परशुराम जाके उनकी पूरी नगरी को उजाड़ देते हैं। ये पूरा हमने चरित्र पहले पढ़ा है। कार्त तस्य पुत्र सहस्रेषु पंचे वो वर्जिता मृदे जयध्वज सुरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः। सुजीत प्रभु। हरे कृष्णा। कार्तवीर अर्जुन ने 1,000 पुत्रों से परशुराम से युद्ध करने के बाद केवल 5 पुत्र जीवित बचे। उनके नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु तथा उर्जित। हरे कृष्ण। जय ध्वजा तलतालजङ्घस् तस्य पुत्र शतं त्वभूत् क्षत्रं यत्तालजाख्यं
औरव तेजोपसमृतम। आलोकित गोविंद प्रभु पढ़िए। जयध्वज के जयध्वज के तालजंग नाम का एक पुत्र था जिसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उस तालजंग नामक वंश से सारे क्षत्रिय का विनाश महाराज सगर द्वारा किया गया, जिन्हें और वर्य ऋषि से महान शक्ति प्राप्त हुई थी। तेषां ज्येष्ठो वितिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधु स्मृता तस्य पुत्र शतं त्वासीत् वृष्णि ज्येष्ठम यतः कुलम। परमेश्वरी राधिका माता जी। तालजंग के पुत्रों में से वीतिहोत्र सबसे बड़ा था। वीतिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका पुत्र वृष्णि विख्यात था। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृष्णि सबसे बड़ा था। यादव, माधव तथा वृष्णि नामक वंशों का उद्गम यदु, मधु तथा वृष्णि से हुआ। यहीं पर आगे कर्तवीर अर्जुन के वंशावली में आगे अलग अलग वंश का वर्णन हो रहा है। यदुवंश, वृष्णिवंश, मधुवंश इत्यादि। माधव वृष्णयोराजन् यादवश्चेति संयुता यदुपुत्रस्य चाक्रोष्टो पुत्रो वृष्णिवंश तथा स्वाहितो तो विष्णुर्वै तस्य चित्ररथस्तथा शशबिन्दुर्महायोगी महाभागो महानभूत् चतुर्दश महारत्नश्चक्रवर्ती पराजिता। ओजस्विनी माता जी। हे महाराज परीक्षित, चूंकि यदु, मधु तथा वृष्णि में से प्रत्येक ने वंश चलाए, अतएव उनके वंश यादव, माधव तथा वृष्णि कहलाते हैं। यदु के पुत्र क्रोष्टा को व्रजिनवान नाम का एक पुत्र हुआ। व्रजिनवान का पुत्र स्वाहित था। स्वाहित का विषद्रुगु का चित्ररथ और चित्ररथ का पुत्र शशबिंदु हुआ, जो महान योगी था और 14 ऐश्वर्यों से युक्त था तथा वह 14 महान रत्नों का स्वामी था। इस प्रकार वह संसार का सम्राट बना। अभी वो 14 ऐश्वर्य क्या है यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। मार्कंडे पुराण में 14 प्रकार के महारत्नों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। पहला हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा रथ, चौथा पत्नी, पांचवा बाण, छठा संपत्ति कोष, सातवां माला, आठवां बहुमूल्य वस्त्र, नौवां वृक्ष, 10वां भाला, 11 पास, 12 मणि, 13 छाता, 14 विधान। सम्राट होने हेतु इन 14 ऐश्वर्यों का होना आवश्यक है। शशबिंदु के पास ये सभी थे। हरे कृष्ण। तो बाकी 13 वस्तुएं बताई गई हैं जो कि प्राप्य वस्तुएं हैं, लेकिन 14वीं विधान अर्थात अच्छे गुण यानी मर्यादा में रहना, तो ये सारे वस्तुएं ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। तस्य पत्नी सहस्राणाम दशानाम सुमहायशा दशलक्ष सहस्राणि पुत्राणाम तास्वची जजनत। सीमा माता जी। हरे कृष्ण। सुप्रसिद्ध शशि बिंदु की 10,000 पत्नियां थी और उसको उनमें से प्रत्येक से 1,00,000 पुत्र हुए। इस प्रकार उसके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। तेषां तु सत्प्रधानानां पृथुश्रवस आत्मजा धर्मो नामोशना तस्य अयमेधाशतस्य यत्। जगदीश्वर प्राण प्रभु। इन अनेक पुत्रों में से 6 अग्रणी थे, यथा पृथुश्रवा तथा पृथुकृति। पृथुश्रवा का पुत्र धर्म कहलाया और उसका पुत्र उशाना कहलाया। उशाना के 100 उसाला ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। तत्सुतो रुचिकस्य तस्य पंचासनात्मजा शृणु पुरोजित रुक्म रुक्मेषु पृथु ज्यामग्न संयुता। रोहित प्रभु। कृष्णा का पुत्र रुचक था, जिसके 5 पुत्र थे, पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु तथा ज्यामक। कृपया मुझसे इनके विषय में सुने।
जमगस्त्वा अप्रजोपयन्यां भार्यां सेव्यापतेर्भयात् नैविन्दशत्रुभवनात् भोज्यां कन्यामहारषेत् रथस्थां तां निरीक्ष्य सा सेव्यापतिम् अमर्षिता येयं कुहुकमत्स्थानं रथम् आरोपेति वै स्नुषा तवेति अभिहेते समयन्ति पतिं ब्रवीत्। हिमांशु माता जी। जयामग्नि का कोई पुत्र न था, किंतु क्योंकि वह अपनी पत्नी शेव्या से डरता था, अतएव उसने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार जयामग्नि किसी शत्रु राजा के खेमे से एक लड़की ले आया, जो एक वेश्या थी। किंतु उसे देखकर शेव्या अत्यंत क्रोध हुई और उसने अपने पति से कहा, क्यों धूर्त, यह लड़की कौन है जो रथ में मेरे आसन पर बैठी है? तब जयामग्नि ने उत्तर दिया, यह लड़की तुम्हारी बहू पुत्र वधू होगी। इन विनोदपूर्ण शब्दों को सुनकर शेब्या ने हंसते हुए उत्तर दिया। ये कस्टम पहले से ही चल रहा है कि पति पत्नी से डरते हैं, और यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं जयमाग का कि वो एक वेश्या को ले आया, पत्नी के डर से बोलता है ये आपकी बहू होगी। तो उसके उत्तर में बोल रही है, अहम बंध्याप सपत्नी च स्नुषा में युज्यते कथम जनिष्यसि यम रागी तस्य यम उपयुज्यते। गायत्री माता जी। शेब्या ने कहा, मैं बाल हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, भला यह लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? जयामग्नि ने उत्तर दिया, मेरी रानी, मैं देखूंगा कि तुम्हारे सचमुच पुत्र होगा और यह लड़की तुम्हारी बहू बनेगी। अन्वन्मोदन्त तद्विश्वे देवा पितर एव च शेभ्य गर्भमधात् काले कुमारं सुषुवे शुभम स विदर्भ इति प्रोक्ता उपयेमे स्नुषं सतिम्। अर्जुन प्रभु। बहुत काल पूर्व जामग ने देवताओं तथा पितरों की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। अब उन्हीं की दया से जामग के शब्द सही उतरे। यद्यपि शेब्या बांझ थी, लेकिन देवताओं की कृपा से वह गर्भिणी हुई और समय आने पर उसने विदर्भ नामक शिशु को जन्म दिया। क्योंकि क्योंकि शिशु के जन्म के पूर्व ही उस लड़की को बहु रूप में स्वीकार किया जा चुका था, अतएव जब विदर्भ सयाना हुआ तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत ययाति के पुत्रों की वंशावली नामक 23वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। आरती माता जी। अध्याय 24। भगवान श्री कृष्ण। विदर्भ के 3 पुत्र थे, कुश, कृत तथा रोमपाद। इन तीनों में से रोमपाद का वंश फैला हुआ, जिसमें बभ्रू, कृति, उशिक, चेदी तथा चैद्य नामक पुत्र एवं पौत्र हुए। ये सभी आगे चलकर राजा बने। विदर्भ के पुत्र कृत को कुंती नामक पुत्र हुआ, जिसके वंश में वृष्णि, निर्वृत्ति, दर्शाह, व्योम, जीमूत, विकृति, भीमरथ, नवरथ, दशरथ, शकुनी, करम्भी, देवराज, देवशत्र, मधु, कुरुवश, अनु, पुरुहोत्र, अयु तथा सात्वत हुए। सात्वत के 7 पुत्र थे, जिनमें से देवव्रत एक था और उसके पुत्र का नाम बभ्रू था। सात्वत के दूसरे पुत्र महाभोज से भोज वंश चला। सात्वत के अन्य पुत्र विष्णु के पुत्र का नाम युधाजित था। युधाजित से अनामित्र तथा शिनी हुए और अनामित्र से निग्न तथा एक अन्य शिनी उत्पन्न हुए। शिनी के पश्चात क्रम से सत्यक, युयुधान, जय, कुणी तथा युगंधर हुए। अनमित्र का एक अन्य पुत्र वृष्णि था। वृष्णि से स्वप्लक हुआ, जिससे अक्रूर तथा अन्य 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर के 2 पुत्र हुए, देववान तथा उपदेव। अंधक का पुत्र कुकुर था, जिसके वंशज वही विलोमा, कपोत, रोमा, अनु, अंधक, दुदुम्भी, अविद्योत, पुनर्वसु तथा आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र थे, देवक तथा उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव तथा देववर्धन। उसकी 7 कन्याएं भी थी, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा तथा देवकी। वसुदेव ने इन 7 कन्याओं से विवाह किया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, धृष्टि तथा तुष्टिमान। उसकी 5 पुत्रियां भी हुई, जिनके नाम कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु तथा राष्ट्रपालिका थे। वसुदेव के छोटे भाइयों ने उग्रसेन की सभी पुत्रियों से विवाह कर लिया।
चित्ररथ के पुत्र विदुरथ को शूर नाम का पुत्र हुआ। सूर के 10 और पुत्र थे जिनमें वसुदेव मुख्य थे। सूर ने अपनी 5 पुत्रियों में से एक पुत्री पृथा को अपनी मित्र कुंती को दे दी, इसलिए वह कुंती भी कहलाई। उसने कुमारी अवस्था में कर्ण नामक पुत्र को जन्म दिया और बाद में उसने महाराज पांडु से विवाह कर लिया। वृद्ध शर्मा ने शूर की पुत्री श्रुत देवी देवा से विवाह किया, जिसके गर्भ से दंत वक्र का जन्म हुआ। धृष्ट केतु ने शूर की पुत्री श्रुत कीर्ति से विवाह किया, जिससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। जयसेन ने सूर की पुत्री राजधी देवी के साथ विवाह किया। चेदी देश के राजा दम घोष ने शूर की पुत्री श्रुत सवा से शादी की, जिससे शिशुपाल ने जन्म लिया। देवभाग ने कंसा के गर्भ से चित्रकेतु तथा बृहद बल को जन्म दिया। देव श्रवा ने कंसावती के गर्भ से सुवीर तथा यीशुमान नाम को उत्पन्न किया। कंक ने कंका से बक, सत्यजीत तथा पुरुजीत को उत्पन्न किया। सृजय ने राष्ट्रपालिका से वृष तथा दुर्मुषण को जन्म दिया। शामक ने शूरभूमि से हरिकेश तथा हिरण्याक्ष को जन्म दिया। वत्सक ने मिश्र केशी के से वृक को उत्पन्न किया। वृक के 3 पुत्र हुए, तक्ष, पुष्कर तथा शाल। समीक से सुमित्र तथा अर्जुन पाल हुए और अनाक से धृतधाम तथा जय हुए। वसुदेव की अनेक पत्नियां थी, जिनमें से देवकी तथा रोहिणी प्रमुख थी। रोहिणी के गर्भ से बलदेव ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त गद, शारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत तथा अन्य पुत्र भी हुए। वसुदेव की अन्य पत्नियों से भी अनेक पुत्र हुए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, जिन्होंने असुर के बोझ से संपूर्ण संसार का उद्धार किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के महिमा गान के साथ इस अध्याय का समापन होगा। हरे कृष्णा। ये अंतिम अध्याय है नवम स्कंद का। और जैसा कि हम लोग इस स्कंद की शुरुआत में भी चर्चा कर चुके थे, कैसे ये स्कंद का पाठ करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, और फिर शुद्ध हृदय में शुद्ध भावना के साथ हम लोग कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए योग्य बन सकते हैं। तो बहुत प्रार्थनामय मानसिकता के साथ, चेतना के साथ हम लोग दशम स्कंद में कुछ 1-2 दिन बाद ही प्रवेश करने वाले हैं। तो सभी भक्त बहुत गंभीरता के साथ आप लोग पढ़िए। आगे जो भगवान की लीलाएं हैं, हमारे आचार्यों ने कई तरह से उसको समझाया है। और शिला प्रभुपाद जब ये टीका लिख रहे थे तो अंतिम दिनों में प्रभुपाद हैं। ये जो आखिरी अध्याय लिखा प्रभुपाद ने 1977 में ही लिखा, एकदम गर्मी के समय पे। और फिर आगे के 13 अध्याय प्रभुपाद ने 2-3 महीने में लिखे, और नवंबर, हम लोग जानते हैं 14 नवंबर 1977 में शिला प्रभुपाद ने देह त्याग किया। तो 13 अध्याय तक प्रभुपाद की टीका है, और 13 अध्याय के बाद दशम स्कंद के फिर अन्य अन्य आचार्यों की टीकाओं से प्रभुपाद के शिष्यों ने संकलन किया है। तो कई भक्त ऐसा विचार करते हैं कि जहाँ तक प्रभुपाद ने दिया है वहीं तक पढ़ा जाए, लेकिन मैं कुछ भक्तों से चर्चा कर रहा था तो उनकी इच्छा थी कि पूरा ही पढ़ा जाए 12वें स्कंद तक, क्योंकि प्रभुपाद की ही इच्छा थी कि भक्त लोग पूरे भागवत को पढ़ें, और प्रभुपाद की इच्छा अनुसार ही उनके सेवकों ने बड़ी मेहनत करके पूरे भागवत को कंप्लीट किया। और अपने मन से कुछ लिखा नहीं, अलग अलग आचार्यों की टीकाओं से लेकर ही उन्होंने ये प्रस्तुति दी है, जो बहुत शिक्षाप्रद है। तो हम लोग प्रयास करेंगे पूरा ही 12 स्कंद तक पढ़ेंगे, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। यस, हंसराज बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस तरह से यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है कि उनके 10,000 पत्नियां थी, 1,00,000 पुत्र थे, तो प्रभु जी ये जो वर्णन हुआ, मतलब ये लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व होगा जब वेद दिया, मतलब अपने वेद व्यास जी ने जब इनका लिखवाया था, भागवतम को जो लिखा था, तो 5,000। लाखों वर्ष पूर्व का पूरा डिटेल में दिया प्रभु जी। ये जो इतिहास चल रहा है अभी वर्णन, ये 5-6 हजार वर्ष पहले का ही है, लाखों वर्ष पहले का नहीं। ये 5-6 हजार वर्ष, एकदम द्वापर की अंतिम संध्या का वर्णन चल रहा है, और उसी में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तो ये संभव था पहले के राजा उतने श्रेष्ठ थे। 1000 तक तो यही 5,000 वर्ष के पहले का ये है कैलकुलेशन। 16,000, 10,000। अभी चित्रकेतु की कितनी पत्नियां थी? चित्रकेतु याद है? वृत्रासुर 6वें स्कंद वाला। 1,00,000 पत्नियां। 1,00,000 1,000 1,000 1 पत्नियां। करोड़ प्रभु जी। 1 करोड़ पत्नी केवल चित्रकेतु की। तो उस हिसाब से तो कम में ही काम चल रहा है इधर के राजाओं का। तो ये सारे वर्णन संभव है। उस समय पर शक्ति, कीर्ति, बुद्धि, सामर्थ्य सब ज्यादा था।
जी और थैंक यू प्रभु प्रभु जी। जी हरे उम्र कृष्ण। भी लंबी होती थी ना, उम्र एज भी भी तो उनके थे। यस, दीर्घायु भी होते थे। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो अध्याय पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि कलयुग में 5 कार्यों की मनाही है, तो प्रभु जी उसमें ये एक लिखा था कि मतलब अश्वमेध यज्ञ और गोमेध यज्ञ और संन्यास आश्रम को भी ग्रहण करना, ये भी लिखा था प्रभु जी। तो आपको लेकिन संन्यास लेना है? नहीं प्रभु जी, लेकिन अभी अपन देखते हैं प्रभु जी कि सन्यासी लोग होते हैं। हाँ, तो वो संन्यास केवल प्रचार के लिए है। जी जैसे प्रभु। मुख्य संन्यास पहले क्या होता था कि कंदराओं में, गुफाओं में सन्यासी एकांतवास करते थे और ना कुछ भोजन पकाते थे, जो कुछ कंदमूल मिल जाते थे उसमें उनका चलता था। और कई बार तो वो भी नहीं लेते थे, केवल जल पे या सांस पे ही अपना जीवन धारण करते थे। तो वो मुख्य संन्यास होता था। लेकिन अभी जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, वो बताते हैं संन्यास का असली अर्थ क्या है। भगवान के उद्देश्य के लिए कार्य करना, अपनी वाणी, अपने वचन, सॉरी, वाणी, अपने मन और अपनी काया, वाचा मनसा कर्मणा, ये तीनों को भगवान की सेवा में अर्पित करना ही मुख्य संन्यास है। तो कलयुग जब शुरू हुआ तो उसके बाद संन्यास का अर्थ केवल प्रचार के लिए। तो जो भगवा वस्त्र पहनते भी हैं वो प्रचार के लिए पहनते हैं, क्योंकि उनको देख करके लोगों के हृदय में सम्मान आता है, उनको सम्मान के साथ घर में बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रचार करने के लिए सुविधा होती है। इसीलिए संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। अन्यथा संन्यास को भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। प्रभु जी एक और। मायावादी मायावादी ऐसा विचार करते हैं। मायावादियों की धारणा क्या है? दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। किसी ने सन्यास ले लिया, दंडा ले लिया सन्यास का, मतलब वो नारायण हो गया। लेकिन वास्तव में ये मूर्खता है। ये दंड अर्थात दंड मतलब पनिशमेंट। सन्यासी दंड लेते हैं अपने आप को स्मरण दिलाने के लिए कि आप भगवान के विद्वेषी हुए भौतिक जगत में आके। अब आपका दंड क्या है? वाणी से, मन से, कर्मों से हमेशा भगवान की सेवा करते रहें। ये याद रखने के लिए सन्यासी दंडा साथ में रखते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आशा रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक डाउट था कि हम मतलब अपने गौड़ संप्रदाय में गोविंद देव जी से रिलेटेड है, रूपानुगामी है। तो प्रभु जी, कभी कभी एकादशी में दोनों भिन्न कैसे हो जाते हैं? वो तो दोनों की जयपुर में तो एक ही होनी चाहिए ना। कई बार स्थान पर भी अलग अलग कैलकुलेशन होते हैं। जैसे हमारा जो कैलकुलेशन है मायापुर के हिसाब से, कई बार वृंदावन के हिसाब से होता है। फिर जयपुर में अलग कैलकुलेशन, पंचांग अलग अलग हैं, अलग अलग समय की गणना के तरीके हैं। तो उस तरीके से कई बार आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम लोग रूढ़िवादी नहीं है, है ना। जहाँ लोकल आप हैं उस समय पर, जहाँ सब वैष्णव जो फॉलो कर रहे हैं वो आप तिथि फॉलो कर सकते हो। भगवान कोई कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे कि इसने 5 मिनट पहले एकादशी तोड़ दी, इसने 5 मिनट पहले शुरू कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ सब वैष्णव एक साथ मिल करके एकादशी का पालन कर रहे हो, वहाँ एक साथ पालन किया जा सकता है। प्रभु जी, इस बार ही ऐसा हुआ है कि गोविंद देव जी में अलग है और जयपुर इस्कॉन में अलग है, तो बहुत कंफ्यूज हो गए। तो जब आप जयपुर इस्कॉन में जाओ तो उस समय वहाँ की एकादशी कर लेना, और गोविंद देव जी जाओ तो वहाँ की एकादशी कर लेना। कोई दिक्कत नहीं। सुजाता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल जो हमने एक वृत्तांत पढ़ा था उससे मेरा आशा रूपा क्वेश्चन माता जी, क्योंकि मैं सोच रहा था, तो किसी को भी सही और गलत बोलना ही अपराध है। दोनों ही वैष्णव परंपराएं हैं, दोनों ही प्रमाणित परंपराएं हैं, तो जो गणना जो मंदिर कर रहे हैं वो दोनों ही सही है। तो जो जिसको अनुयायी हैं हम लोग वो पालन करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग अभी तो इस्कॉन में हैं, तो इस्कॉन के हिसाब से हम लोग एकादशी पालन कर सकते हैं। एक सूत्र से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु। यह सुजाता माता। जी। प्रभु जी, कल के वृत्तांत से मेरा एक क्वेश्चन है देवापी और शांतनु का। तो जो देवापी थे बड़े भाई, वो अपनी इच्छा से राज्य त्याग करके जंगल में गए थे, और शांतनु को तो सक्सेशन में मिला था राज्य, तो फिर उन्हें कैसे अपराध लगा उस राज्य को स्वीकार फिर करने भी में? एक बार पूछना चाहिए था। ऐसा विचार है कि एक बार तो पूछना चाहिए था कि आप राज्य संभालेंगे कि नहीं। ऐसा पहले भी हुआ था नाभाग का, आपको याद है? नाभाग कुछ ज्यादा समय गुरुकुल में रह लिया था, तो बाकी भाइयों ने बिना उसको पूछे ही सोच लिया कि वो तो आएगा नहीं, तो उसके भाग्य जी पिताजी को दे दिया। तो वो पाप कृत्य है। एक बार कम से कम पूछना चाहिए था कि आप राज्य संभालेंगे कि नहीं। तो ये मर्यादा है। जी प्रभु जी, मान थैंक लीजिए यू। फीस्ट चल रही है, हमने पहले ही सोच लिया बाकी लोग तो खाएंगे नहीं, मैं अकेले ही खत्म कर देता हूँ, तो ये अपराध है। एक बार कम से कम पूछना चाहिए। तो वो शिष्टाचार। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की।